विधवा बहू की अंग्रेजन सौतन। हे बेबी, आओ मेरे पास आओ। देखो तुम्हारी छोटी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। अरे वाह जैकलीन माँ, ये रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी तो बहुत प्यारी है, कितनी सुंदर लग रही है। ये लो, तुम इसे अपने पास रख लो, मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी है। जैकलीन राजू को अपनी गोदी में बिठा कर खिला रही होती है। ये सब सुमित्रा देख लेती है और सुमित्रा चिड़चिड़ा मुंह बनाकर गौरी के पास पहुंच जाती है। अरे तू यहाँ बैठी है और वहाँ तेरी गोरी सौतन तेरे बच्चे को तेरे से दूर करने की प्लानिंग कर रही है। अरे देख राजू कितना खिलखिलाकर उसकी गोदी में बैठा है। क्या कहा? मेरा राजू उसकी गोदी में बैठा है? अरे ये मनहूस मेरे पति को तो खा ही गई, अब क्या मेरे बेटे को भी खाकर मानेगी? हाँ, जिसकी खैर नहीं। गौरी एक छड़ी उठा लेती है और तुरंत जैकलीन के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वह अपने बेटे राजू को छड़ी दिखाते हुए कहती है, राजू के बच्चे, अगर तुम अभी के अभी मेरे पास नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं, जल्दी से यहाँ पर आओ। राजू पिटने के डर से अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई और ये चालाक बनना मैं सब समझती हूँ। अरे मेरे पति को तुमने मुझसे छीन लिया और मुझे विधवा बना दिया। इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या, जो अब मुझसे मेरा बेटा भी छीनने आई हो? आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तो बस राजू को प्यार कर रही थी। मेरे बेटे से दूर रह, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैकलीन वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में आने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है। लक्की जी, आप कहाँ गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक बार वापस लौट आओ, हमारे लिए वापस लौट आओ। जैकलीन लक्की को याद करते करते सो जाती है। Hey white people, come here. All over India tour only ₹1000. आओ आओ और मुफ्त की सवारी लूटो। लकी कई देर तक आवाज लगाता रहता है, लेकिन कोई भी अंग्रेज उसके पास नहीं आता। लकी का काम ये था कि वो बाहर की कंट्री के आए हुए लोगों को अपना इंडिया घुमाया करता था और उन्हें इंडिया की जानकारी दिया करता था। काफी देर से वह इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया था। लगता है आज का दिन बर्बाद हो गया है। चलो अब घर की तरफ चला जाता हूँ। लक्की अपनी कार लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी एक जैकलीन नाम की अंग्रेजन उसके पास आती है और उसे रोक लेती है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम मुझे किसी होटल में ले जा सकते हो? मैं इंडिया के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं अमेरिका से इंडिया घूमने आई हूँ। लकी जैकलीन को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जैकलीन बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से उसे हिंदी भी आती थी। वाह क्या बात है मैडम साहब, आपको तो हिंदी भी बोलनी आती है। अरे आपको हमारा इंडिया घुमाने में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। लकी जैकलीन को अपने साथ अपनी कार में बिठा लेता है, जिसके बाद वह सबसे पहले उसे एक होटल दिलाता है और नाइट आउट भी करवाता है। आधी रात के समय वह जैकलीन को वापस उसके होटल में छोड़कर अपने घर लौट आता है। आ गए तुम वापस? कहाँ अपनी रात काली करा रहे थे? अरे इतना समय कहाँ लग गया तुम्हें? समय देखा है, घड़ी के अंदर पूरे 2 बज गए हैं। ये तुम अब कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती ही हो मेरा काम ही ऐसा है कि मैं किस समय घर पर आऊंगा कुछ पता नहीं होता। कितनी बार कहा है कि समय से घर पर आया करो, वरना अपनी इस घटिया नौकरी को छोड़ दो। क्या कहा तुमने? घटिया नौकरी? अरे अपने इंडिया के बारे में लोगों को जानकारी देना घटिया नौकरी नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य। देखते ही देखते लक्की और गौरी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके चलते राजू भी नींद से जाग जाता है और अपनी माँ और अपने पिता को लड़ते हुए देखने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ सुमित्रा आती है और अपनी बहू बेटे को लड़ाई करते हुए रोक लेती है। अरे बस करो, बच्चे के सामने लड़ाई कर रहे हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? जाओ जाकर मेरे बेटे के लिए खाना लेकर आओ। अगर इतना ही प्यार आ रहा है अपने बेटे के ऊपर तो खुद ही लाकर खिला दो, मैं तो जा रही हूँ सोने। ऐसा कहने के बाद गौरी सोने चली जाती है, जिसके बाद सुमित्रा ही अपने बेटे लक्की को खाना देती है। लक्की भी खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वह अपनी कार लेकर जैकलीन के पास पहुंच जाता है। वह पूरे दिन जैकलीन को इंडिया का ताजमहल, आगरा, इंडिया गेट, पुराना किला, चिड़ियाघर और भी कई सारी फेमस जगह दिखाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है और इसी के चलते लक्की को जैकलीन से प्यार हो जाता है। जैकलीन, जब से तुम मुझसे मिली हो मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। मुझे भी आप बहुत पसंद हो, क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगे? लक्की ये सुनते ही हैरान रह जाता है। मैं तुम्हें पहले कुछ सच बताना चाहता हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी एक पत्नी और एक बच्चा भी है। देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ भी रह सकती हूँ। जैकलीन के कहने पर लक्की उससे शादी तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही लक्की जैकलीन को अपने साथ अपने घर ले आता है, उसकी पत्नी गौरी ये जानते ही हैरान रह जाती है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए मेरी सौतन लाने की? अभी के अभी इसे इस घर से निकालो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ एक ही औरत से प्यार कर सकता है, उसे 2 औरतों से भी प्यार हो सकता है। लकी गौरी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गौरी को अपने साथ अंग्रेजन को रखना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी को जैकलीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से उनके बीच मनमुटाव बने रहते हैं। एक दिन लकी जैसे ही कुछ अंग्रेजों को टूर करवाने के बाद वापस आता है तो अचानक से उसकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते वह भगवान को प्यारा हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं विधवा हो गई, मेरी सौतन मेरे पति को खा गई। अरे कल मुही करम जली, अब क्यों इस घर में कुंडली मारकर बैठी है? चली जा यहाँ से। लक्की मुझे इस घर में लेकर आए थे, ये घर उनकी आखिरी निशानी है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अचानक से जैकलीन की नींद खुल जाती है। ये सब कब तक चलता रहेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आता। जैकलीन ऐसा सोच ही रही थी कि गौरी के चाचा चाची उसके घर पर आ जाते हैं। बेटी, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे चाचा चाची जिंदा है। अरे गौरी, मैं तेरी चाची हूँ, बस अंग्रेजन को तो इस घर से भगा कर ही रहूंगी। जिस दिन से दामोदर और आरती गौरी के पास आते हैं उस दिन से वह जैकलीन को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाते रहते हैं। वह बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जैकलीन घर छोड़कर जाती ही नहीं। एक दिन जैकलीन दामोदर और आरती को रात के समय उनके कमरे में बात करते हुए सुनती है। एक बार ये अंग्रेजन इस घर से चली जाए तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन ये कल मुही यहाँ से जाती ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ पेपर तो हमारे पास आ ही गए हैं, कल ही के कल सारे पेपर अपने नाम करवा लेते हैं। कल मैं किसी भी तरह एक खाली पेपर पर गौरी के सिग्नेचर ले लूंगा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी और सारा पैसा हमारा। जैकलीन ये सुनकर हैरान रह जाती है। मेरे होते हुए हमारे पति का घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है दामोदर एक पेपर पर गौरी से सिग्नेचर करवाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ जैकलीन आ जाती है और एक टेप रिकॉर्डर से गौरी को रिकॉर्डिंग सुनाने लग गई, जिसे सुनते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप दोनों ने मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रची, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। गौरी के धमकी देते ही उसके फ्रॉड चाचा और चाची घर से चले जाते हैं, जिसके बाद गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं हमेशा तुमसे इस बात से चिढ़ती रही कि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और मैं गंवार हूँ, इसलिए शायद मेरे पति ने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना। लेकिन मैं गलत थी, वो तो तुम्हें और मुझे बराबर का प्यार करते थे और आज तुम्हारी ही समझदारी पढ़ाई लिखाई के चलते हमारे पति का ये घर बच पाया है। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आपके साथ इस घर में खुशी खुशी रहना चाहती हूँ और राजू को एक बेटे की तरह प्यार देना चाहती हूँ। उस दिन के बाद से गौरी और जैकलीन एक साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुलोचना अपनी बेटी राधिका से बहुत प्यार करती थी। उसने अकेले अपनी बेटी को पाला पोसा और बड़ा किया था। उसकी हर जरूरत ख्वाहिशों को सुलोचना ने अकेले पूरा किया।